स्वागत है आप सभी का टॉपर व्हील की एकदम फ्रेश वीडियो में। आज हमें कंटिन्यू करना है फैराडेज लॉ को। किसको? फैराडेज लॉ हम पढ़ रहे होंगे। हम बोले तो फैराडे लॉ नहीं, फैराडेज लॉज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि फैराडे के नियम होते हैं दो। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल देखेंगे कि चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ देखिए, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोलता है यदि हम एक कंटेनर लें, क्लियर है इतनी बात? एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या किया है? दो इलेक्ट्रोड लगाए, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोड लगाए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा लगा रहे हैं, प्लस, और ये साइड होगी माइनस। और इसमें क्या भरा हुआ है बच्चा? इसमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ है इसमें? इसमें भर रखा है हमने विद्युत अपघट्य। जब विद्युत अपघट्य है तो वो क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा किसमें? नेगेटिव और पॉजिटिव में। ब्रेकडाउन होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। क्लियर है इतनी बात? यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट रहा होगा। लेट सपोज यदि इसमें NaCl भरा हुआ है तो वो हो जाएगा Na+Cl-। लेकिन इसमें मान लीजिए कि कुछ भी भरा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, यदि कुछ भी भरा हुआ है तो वो क्या हो रहा है? टूटेगा। और क्या होगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव अपोजिट चार्ज जो हैं, अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट। जब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो प्लस चार्ज है वो किस पर जाएगा? माइनस पर। प्लस चार्ज है किस पर जाएगा बच्चा? माइनस पर। नेगेटिव चार्ज है कहाँ जाएगा? प्लस पर। नेगेटिव चार्ज है कहाँ जाएगा? प्लस पर। इस तरीके से जा रहे होंगे। कब? जब हमने उस पर विद्युत धारा लगा दी। कब? जब हमने क्या कर दिया? इस पे क्या किया होगा? हमने बैटरी लगा दी होगी। हमने क्या किया? यहाँ पे जब धारा लगा दी तो क्या मिल रहा है हमें? विद्युत। ये इस पे चिपक रहे हैं, विद्युत अपघट्य का जो उत्पाद मिल रहा है यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? उत्पाद मिलना शुरू हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि NaCl होता तो क्या होता? क्लोरीन गैस मिलती और सोडियम धातु मिलती। इस तरीके से तो मिलते हैं। अब यहाँ पे उसी तरीके से उत्पाद मिलना शुरू हो रहा है, यहाँ पे उत्पाद चिपक रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, यदि हमने यहाँ पे 5 वोल्ट की, यानी कि थोड़ा सा बहुत नन्ना मुन्ना सा, यदि हमने क्या किया? यहाँ पे विभव लगाया, बहुत कम विभव लगा रहे हैं हम, तो क्या होगा? वो विद्युत अपघट्य जो है वो भी कम ब्रेकडाउन होगा, विद्युत अपघट्य भी कम ब्रेकडाउन होगा। जब वो कम ब्रेकडाउन होगा तो उत्पाद भी हमें क्या मिल रहे होंगे बच्चा? कम मिल रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात? यदि हम क्या करें? यहीं इसे 50 वोल्ट कर दें, यदि पावरफुल बैटरी हम यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाएगा? उत्पाद ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा तेजी से तोड़ेगा, ज़्यादा उत्पाद मिलेगा, ज़्यादा विद्युत अपघट्य टूटेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? यानी कि जितना ज़्यादा हम आवेश दे रहे हैं, आवेश जो दे रहे हैं, आवेश निर्भर कर रहा है उसके पदार्थ पर। यानी कि जो हमें उत्पाद मिल रहा है, उत्पाद निर्भर कर रहा है किस पर? जो हम आवेश दे रहे हैं। किसको? विद्युत अपघट्य में जो आवेश दे रहे हैं। लेट सपोज यदि हमने 5 वोल्ट दिया था तो क्या कम उत्पाद मिला था? जो हमने 50 वोल्ट कर दिया तो उत्पाद ज़्यादा मिला था। यानी कि यदि हम माने कि उत्पाद जो है वो W मिल रहा है, उत्पाद यदि W मिल रहा है तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि W समानुपाती होगा? क्योंकि क्लियर, हम बोल सकते हैं क्या W समानुपाती होगा? क्योंकि बोल सकते हैं, बिल्कुल। और यदि हम क्या करें? Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q होता है हमारा आवेश। आवेश बराबर क्या होता है? I is equal to Q/T, Q बराबर IT। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणा IT। आवेश बराबर क्या होगा? IT, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? Q/T होता है। यदि हम Q देखें ये हो जाएगा IT। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये IT के समानुपाती होता है। और यदि हम समानुपातिकता इसे हटा दें तो क्या आ जाएगा? यहाँ एक स्थिरांक आता है या फिर एक कांस्टेंट आता है टर्म, उसे हम बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं बच्चा?
Z बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जो Z होगा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ZIT, ZIT लिख सकते हैं आप उसे ऐसे। बिल्कुल क्लियर है। इसे हम बोलते हैं तुल्यांकी रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक। क्या बोलोगे आप इसे? रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक बोलोगे। क्या बोलोगे? रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक। क्लियर। अब देखो हम Z को कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या पता चल रहा है कि Z इज इक्वल टू होगा W/I/T। यदि हम क्या करें, I को 1 एम्पियर ले लें, 1 एम्पियर। यदि हम क्या करें, T को 1 सेकंड ले लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा Z इक्वल टू W। क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू W हो जाएगा। कैसे? यदि हमने इसे एक एक ले लिया तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक क्या है। रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक है जब हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर जो हमें उत्पाद मिलता है वो क्या होगा हमारा? किसके बराबर होगा? रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक के बराबर होगा। रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक के बराबर होगा। डेफिनेशन देखिए आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। डेफिनेशन बोलती है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखिए डेफिनेशन बोलती है विद्युत अपघटन में विद्युत धारा द्वारा रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है वो लॉ हो जाएगा। और सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, आप इसे बोल सकते हैं विद्युत को, जो मैंने Z था वो गलती से दूसरा नाम बोल दिया, गलती से बाय मिस्टेक। ये Z है हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन में ड्राइव कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कि Z इक्वल टू, यदि हम I 1 सेकंड ले रहे हैं, I 1 एम्पियर ले रहे हैं, T इक्वल टू 1 सेकंड ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा Z इक्वल टू आ रहा है W के। यानी कि W जो Z है हमारा विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक है, वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है, विद्युत अपघट्य के पदार्थ की वह मात्रा है जो विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से प्राप्त होती है। आई होप आपको इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर। आगे चले, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फैराडेज लॉ नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ का। फैराडेज सेकंड लॉ में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 1 कंटेनर लिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 कंटेनर, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड कंटेनर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्लियर। इलेक्ट्रोड लगाए हैं और क्या की है, विद्युत धारा हम यहाँ पे प्रवाहित करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा। और हमने क्या किया, इन सबको एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या किया बच्चा, श्रेणी क्रम में हम इन्हें जोड़ रहे हैं। क्लियर। अब देखो ये होगा हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? कन्ना मांझा बेहा हो रही है कतई। क्यों दादा ने फाड़ रही नहीं तो बता दे प्लीज। इनमें क्या भरा हुआ है, इनमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्य। ठीक है। अब देखो हम कर रहे हैं, जब यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाएगी, जब ये श्रेणी क्रम में है तो धारा क्या होगी, समान मात्रा प्रवाहित होगी आवेश की। क्या होगी, सारे के सारे में समान मात्रा आवेश की प्रवाहित होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जब श्रेणी क्रम में होता है तो वहाँ पे आवेश क्या होगा, समान होगा। क्यों क्या होगा, समान होगा। क्लियर। अब देखो फिर से देखते हैं अगली बात क्या होती है। जब हमने यहाँ पे समान मात्रा प्रवाहित की तो हमें क्या होगा, पदार्थ मिलना शुरू हो जाएगा, पदार्थ मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में देखा था ये सारी चीज़ें तो। ठीक है। यहाँ पे पदार्थ मिल रहा है हमें, जो हमें पदार्थ मिल रहे हैं, यहाँ पे माना हमें W1 मिला, यहाँ पे पदार्थ माना हमने W2 मिला, यहाँ पे पदार्थ माना हमें W3
3 मिला। क्लियर। अब देखो आपको पता है कि W1 समानुपाती होगा किसके, Q के, या फिर बोल दो W1 बराबर होगा Z1 Q के, Q तो सेम रहेगा। W2 बराबर होगा Z2 Q के, W3 बराबर होगा Z3 Q के। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से आप क्या देखेंगे, ये तो फर्स्ट लॉ से आ रहा है, फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, W1 इनका यदि रेशो देखेंगे तो क्या आएगा, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, 2 का 3 के साथ में देखिए क्या आएगा, Z2 डिवाइडेड बाई Z3। यही तो रेशियो देखने को मिलेंगे हमें। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इनके रेशियो जो है इस तरीके से होंगे। हम बोल सकते हैं यदि हमने कई सारे विद्युत अपघट्य में समान धारा समान आवेश की मात्रा को प्रवाहित किया है तो हमें जो मिल रहा होगा विद्युत अपघट्य का जो पदार्थ मिलेगा या फिर उत्पाद जो मिलेगा, उत्पाद मतलब विद्युत अपघट्य जो अलग अलग कंटेनर में जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं, उत्पादों का जो अनुपात है वो उनके रासायनिक तुल्यांक अनुपात के बराबर होगा। क्लियर। यानी कि रासायनिक तुल्यांक अनुपात के बराबर क्या मिल रहा है, हमें उत्पाद मिल रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं W1 रेशियो W2 इक्वल टू Z1 रेशियो Z2। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन या फिर आप बोल लीजिए इसका लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा। विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान मतलब ये इनके समानुपाती हैं। क्या, ये चीजें देखिए, ये समानुपाती किसके आ रहा है हमारे, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा यदि हम प्रवाहित करें, प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं जो हमें पदार्थ मिल रहे हैं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है, उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपका एक भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट डे वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलेंगे हैंड रिटन कलरफुल नोट्स जो कि हमने प्रॉपर वे में तैयार किए हैं। क्लियर। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।